Hello dear friends, my name is Harshpreet Kaur Dhiman and in this video we will be talking about history subject. हिस्ट्री को कैसे करें ताकि फुल मार्क्स आ जाएं। ठीक है, पहली चीज है एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी की बुक आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। पहले आप मेरे नोट्स की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो चेक करें। ठीक है, वहां से पढ़ें, आपको इतना क्लियर हो जाएगा जो कि इक्वल होगा अगर आपने विदाउट एनी वीडियो मेरी वीडियो आप 5 बार पढ़ेंगे ना, तब जाके वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपकी। तो आपको क्या करना है कि आप वीडियोस चेक करें और अपनी एनसीईआरटी बुक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू नो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द रेफरेंस बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स याद करने ये सब कुछ ना करें, समझे कंसेप्ट को। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं आपके पास। ठीक है, एक बुक आती है, मैंने यूज की थी अरिहंत की, तो उसके अंदर बताया जाता है कि आपके पिछले ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बोर्ड के पेपर में, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया है आपके नोट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर खरीदनी है तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदनी इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, क्योंकि वो नोट्स के अंदर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स से पढ़ रहे हो, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। एनसीईआरटी बुक को 3 बारी जरूर पढ़ना है। ठीक है, 100 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैप्स है ना, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स डिपेंड करते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट टू राइट, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना है। मैप आपको पता है यहाँ पर ये जगह है तो यहीं पर है, कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं होता। ठीक है, तो आपको लगेंगे 2-3 घंटे रिवाइज करने में, लर्न करने में मैप को, परंतु आपके 5 मार्क्स विदाउट एनी रिस्क पॉइंट, ठीक है, आपका जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैप्स जरूर करने हैं आपकी बुक के अंदर दे रखी है टाइमलाइंस। ठीक है, बॉक्सेस में टाइमलाइंस दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, सब कुछ लर्न नहीं करना। उसके अंदर काफी ऐसे टाइम पीरियड दे रखे हैं जो कि एक्चुअल में चैप्टर में कहीं है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट रीड देम आउट। ठीक है, देख लो कि कौन सा कंसेप्ट के बारे में हमने बुक में बात करी थी, तो वहां से उस चीज को लर्न कर लो, टिक कर लो। बाकी सारी बिल्कुल नहीं लर्न करनी। ठीक है, आती नहीं है आपको, सिर्फ क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं, मेजरली ऐसा नहीं आता कि आप बताइए ये चीज किस ईयर में हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, पर बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है तो ऐसा नहीं आता। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करना है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें करनी होती है। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है आपका मेन बॉडी, थर्ड होता है आपका कंक्लूजन। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, व्हाट यू हैव टू डू इन दैट इज यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि सर मैम मुझे पूरा क्वेश्चन पता है, मुझे सब कुछ आता है। तो आपको 5 लाइनों में बता देना है पूरे क्वेश्चन की समरी, सारी की टर्म्स आपको उसके अंदर लिख देनी है इन द सेंटेंस फॉर्म। आपको एक समरी टाइप जो है इंट्रोडक्शन में दे देनी है। उसके बाद आती है आपकी मेन बॉडी। मेन बॉडी में कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। ठीक है, हर एक पॉइंट का एक हेडिंग होने वाली है। हेडिंग ये बता दे जरा कि आपने उस पैराग्राफ के अंदर जो आपका पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर क्या लिखा है, तो टीचर को वो भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऊपर ऊपर से पढ़ ले टीचर एंड योर वर्क इज डन। आपको ऐसे करके 8 मिनिमम, ठीक है, 8 बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, परंतु आप अगर आपको और आता है तो आप 10 पॉइंट्स लिख सकते हो। आपको थोड़ा सोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सैंपल मिल जाएगा जो कि एक 100 मार्क्स स्कोरर का जो है पेपर है। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो। तो आपको कंक्लूजन में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए अपना ओपिनियन भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन से आपका 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको सटीक रहना है, एग्जैक्ट रहना है। ठीक है, आप उसमें 3-4 पॉइंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं और वही हेडिंग वाला भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज इफ यू हैव अ लिटिल टाइम, ठीक है, टू अटेम्प्ट द 3 मार्क्स क्वेश्चन, तब आप क्या कर सकते हैं कि यू हैव टू जस्ट राइट इन पॉइंटर्स, नेवर राइट इन पैराग्राफ। अगर आपको शॉर्ट नोट आया है तभी पैराग्राफ में लिखना है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू यूज पैराग्राफ्स एट ऑल। ठीक है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स के अंडर डिस्क्रिप्शन दे देनी है पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सैंपल पेपर ओसवाल और अरिहंत का दोनों का अच्छा है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन कि स्पॉन्सरशिप से नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू
कि ये दोनों अच्छे हैं, और आप क्या कर सकते हैं, बुक शॉप पर जाकर यू कैन चेक इट आउट कि कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप परचेज वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सैम्पल पेपर को कैसे जल्दी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब तक आपका सिलेबस खत्म ना हो तब तक आप सैम्पल पेपर ना लें। ठीक है, जब हो जाता है, आपके पास टाइम है, तब आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 सैम्पल पेपर्स को बाय टाइम जो है, टाइम सेट करके 3 आवर्स का, ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व करें, अपने टीचर से चेक कराएं और आपको अपनी स्पीड का पता चल जाएगा, पेपर पैटर्न का काफी अच्छा जो है आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी के सैम्पल पेपर्स को आप कैसे कर सकते हैं, इफ यू हैव लेसर टाइम नाउ, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट चेक इट ऑल द क्वेश्चंस की सैम्पल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, एंड यू कैन जस्ट फ्रेम द आंसर्स इन योर माइंड। आप देख सकते हो आपके पास अच्छा कंटेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, जो हमारे कई सैंपल्स हैं कि आप कैसे लिख सकते हो, उसके आइडियाज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पेन जो है वो ज्यादातर ब्लू ही रिकमेंडेड किया जाता है, ब्लैक कहा जाता है कि दैट इज नॉट अलाउड इन बोर्ड्स। ठीक है, और आप मेन टर्म्स को जो है वो पेंसिल को यूज करके हाईलाइट कर सकते हो, यू डोंट हैव टू यूज द हाइलाइटर इन द बोर्ड पेपर। ठीक है, उसके बाद देखिए आखिरी जो पॉइंट रहने वाला है वो है कि आप अपना 100% दे दें। ठीक है, टाइम जो है वो निकलता जाता है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है, टाइम निकलता जाएगा, वेदर यू आर स्टार्टिंग इन दी अप्रैल पोर्शन या फिर आप अभी आपके पास एंड महीने बचे हैं, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, परंतु इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्ट करना है, हो जाएगा सब कुछ। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आप देखकर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर पसंद आती है वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं वो नोट्स। ठीक है, वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब मर्जी आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, दैट इज वेरी प्लस पॉइंट। ठीक है, अगर आपके पास फिर भी कम टाइम बचा है, फिर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेप होता है स्टार्ट। अब जब आप 100% दे दो अपना, ठीक है, फुल पोटेंशियल दे दो, पता नहीं चलता आपको कि कब आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है काफी दूर थे, बिल्कुल पास आ गए, कब खत्म हो गए। ठीक है, तो मेहनत जो करोगे ना, वो सिर्फ उसी टाइम पर पता चलेगा कि यस मेरी अभी नेक पेन हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है। ठीक है, जो आपका हार्ड वर्क होगा वो आपको याद नहीं रहेगा, वो पेन आपको फिर से एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। तो अपना पूरा हार्ड वर्क कर दीजिए। ठीक है, अपनी स्लीप जो है वो मेंटेन करके रखें। ठीक है, 7 आवर्स 8 आवर्स की पक्का लीजिए और आपको पूरा अपना 100% अपना पूरा दे देना है। ठीक है, परंतु जब आपका रिजल्ट आए तब आपको मार्क्स का टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि आपके पास यू हैव अनदर ऑप्शन कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते देन यू कैन गो फॉर रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग करा सकते हो, उसमें मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं होते, डोंट टेक टेंशन, whatever happens for good। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि आपने अच्छा किया और आपके मार्क्स नहीं आए, परंतु 0.009% केसेस में ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आपको उस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब बात आती है टिप्स की कि कैसे आपको करना है। देखिए, पहली चीज कि मैंने बुक पढ़ी थी डीप वर्क, उसमें बताया गया था जो दिन का बिल्कुल शुरुआती टाइम पीरियड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम पीरियड। तो आपको क्या करना है, उस टाइम में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एक खाली कमरे में बैठ जाइए, अगर नहीं है फिर भी शांति मेंटेन करके रखिए, अपना करते जाएं। ठीक है, ऐसे 2-3 घंटे दिन की शुरुआत में जो है आप पूरा अपना डिवोशन के साथ कीजिए। ठीक है, तो उनका कंसेप्ट क्या था कि साइंटिफिकली एवरी पर्सन डू हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ विल पावर। आपके पास विल पावर फिक्स्ड है, जैसे जैसे जो आपका दिन बीतता जाएगा विल पावर डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपने दिन का शुरुआती टाइम पीरियड फोन चलाने में वेस्ट कर दिया, तब क्या होगा, आपको उसके बाद पढ़ना होगा, मतलब आपको ज्यादा विल पावर चाहिए और वो आपके पास होगी नहीं। ठीक है, तो दिन का शुरुआती टाइम पीरियड में डीप वर्क करें। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से काम करें। जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग कि 4 बजे ही उठना है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप रात को पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, दैट इज ऑन यू। ठीक है, तो आप करते रहे मेहनत। ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और बने रहे इस चैनल पर और टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच, और प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। बाय बाय।